सभी को जय मसीह की। मसीह मंडली की मिड वीक यानी साप्ताहिक आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना के द्वारा आज की संगति को हम शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस शाम के लिए प्रभु कि आपने प्रभु जी अभी तक हमको संभाला है। प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु और आपकी सहायता को मांगते हैं ताकि आज की छोटी सी संगति के द्वारा प्रभु हम आशीषों को पाने वाले हो सकें और आत्मिक तौर से प्रभु आप में और प्रभु मजबूत होने वाले सकें। प्रभु इस समय को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं और ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम एक गीत को गाएंगे और गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहों को माफ करता है, वो गुनाहों को माफ करता है और रूह पाक से भरता है, और रूह पाक से भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। आज भी प्रभु आपका वचन जीवित है परमेश्वर और आज भी प्रभु आपके वचन में वो सामर्थ्य है प्रभु जो हमारे जीवन को बदल सकता है प्रभु जी। इस समय को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जबकि हम परमेश्वर आपके जीवित वचन को सुनने पे हैं प्रभु। होने पाए जब आपका वचन हमारे तक पहुंचता है प्रभु इस वीडियो के द्वारा प्रभु, होने पाए पिता परमेश्वर आपका वचन वो काम कर सके पिता परमेश्वर जिस काम के लिए उसे भेजा जाता है प्रभु जी। प्रभु आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज फिर आपके साथ थोड़ी देर परमेश्वर का संदेश बांट सकता हूं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जबकि ये दिन
लॉकडाउन के हैं और हम सब अपने अपने घरों में एक लंबे समय से अपने अपने घरों में हैं और मिलकर चर्च में या एक जगह पर फेलोशिप नहीं हो पा रही है, तो हम अपने घरों से संदेश सुन रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन लॉकडाउन नहीं है। परमेश्वर का वचन स्वतंत्र है और इंसान को जिंदगी देने वाला है। बाइबल में रोमियो के 7 अध्याय के 21 पद से आगे इस प्रकार लिखा है। यह एक व्यक्ति लिखता है जिसका नाम पौलुस है, और पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक भक्त था और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक शिष्य था, जिसने प्रभु के लोगों को पहले सताया। उसकी गवाही है, उसने प्रभु के लोगों को बहुत सताया। उसने उन्हें मारा, पीटा, बंदी गृह में डाला, उनको बेत लगवाए, कोड़े लगाए, यहां तक कि वो घर घर से लोगों को खींच करके उनको बंधुआई में ले जाता था। इसी प्रकार का एक फरमान उसे एक बार मिला। उस फरमान को लेकर के दमिश्क के राह में चला जा रहा था, जहां पर जब वो अपने घोड़े पर अपने साथी के साथ जा रहा था, तो वहां पर एकाएक उस पर एक बड़ी बिजली चमकी। ऐसा लगा जैसे बड़ी रोशनी चमकी, और उस रोशनी में ऑलमोस्ट उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो अपने घोड़े से गिर गया और उसने कहा, उस रोशनी में से आवाज आई, पौलुस पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस एकदम भौचक्का रह गया, उसे दिखाई कुछ नहीं देता था, वो आवाज को सुनता था। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। और यहीं से उसकी वार्तालाप प्रभु के साथ शुरू हुई। उसकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ। वो आंखों से अंधा हो गया, हालांकि बाद में वो ठीक हो गया था। उसके जीवन में एक परिवर्तन हो गया, उसके जीवन की गवाही होगी। वही पौलुस जो लोगों को सताया करता था, वही पौलुस जो लोगों के साथ गलत व्यवहार किया करता था, वही पौलुस जो मसीहों का विरोधी था या ख्रीष्ट विरोधी था, अब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। यहां पर एक बात लिखी हुई है। पौलुस लिखता है रोमियो 7 अध्याय के 21, 22 और 23 पद में, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मेरा भीतरी मनुष्यत्व तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप के व्यवस्था के बंधन डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु देह से कौन छुड़ाएगा। यह उसका सवाल था। मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु देह से कौन छुड़ाएगा। 4-5 चीजें इसके अंदर हम पाते हैं। वो कहता है मैं भला करना चाहता हूं, लेकिन बुराई मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। वो कहता है मेरे अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मेरे अंगों में दूसरी व्यवस्था कार्य करती है जो पाप की है, बुराई की है, और मैं बार बार भला करने चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाता हूं। मैं अभागा हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा। दिस वॉज हिज क्वेश्चन, हु विल डिलीवर मी। प्रिय, आज आपके सामने भी ये सवाल हो सकता है। आज आप भी इस सवाल से जूझ रहे होंगे कि कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा, इस पाप में देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। आज मनुष्य इस पाप में देह से छूटने के लिए कितने उपक्रम करता है, कितनी धार्मिक यात्राएं करता है, कितनी दान दक्षिणा देखता है। कई लोग पैदल पैदल यात्राएं करते हैं, कई लोग ऊपर वाले को प्रसन्न करने के लिए कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कौन मुझे छुड़ाएगा। लेकिन उनका छुटकारा नहीं हो पाता, इन चीजों से छुटकारा नहीं हो पाता है। फिर से दोबारा वही व्यवस्था उनके अंदर काम करने लगती है, वही शारीरिक व्यवस्था उनके जीवन में काम करने लगती है।
बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु का लहू हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करता है। कितनी अद्भुत बात है, यीशु का लहू हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया। वो क्रूस की मौत को उसने सहा ताकि उसके द्वारा हम जीवन पा सकें। उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। उसका प्रेम अगम्य सनातन है। वो प्रेम की कोई था नहीं है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो कोई से यहां पर तात्पर्य है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी भाषा का हो, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लेकिन परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया। उसके प्रेम की था हम नहीं पा सकते, क्योंकि उसका प्रेम अद्भुत, अगम्य और सनातन है। और उस प्रेम को उसने प्रकट किया अपने लहू के बहाए जाने के द्वारा, अपने आप को मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा दिए जाने के द्वारा। प्रियो, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है? हमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता, सिर्फ हम अपने पापों की क्षमा मांगे और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम करें। जब हम अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, हमें नया जीवन मिलता है। हम यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जन्म प्राप्त होता है। तो कुछ बातें हमारे जीवन के अंदर होती हैं, अर्थात हम अपने नहीं रह जाते हैं। तुम अपने नहीं हो, लेकिन तुम्हें दाम देकर छुड़ा लिया, मुझे और आपको दाम देकर छुड़ा दिया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। मोक्ष कितना दुर्लभ है, हमारा उद्धार हो जाता है। प्रियो, हमें अब कोई जतन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए आज से लगभग 2020 वर्ष पहले कर दिया। हमारी बुद्धि नहीं हो जाती है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी बुद्धि के नए हो जाने से अपने चाल चलन में बदलते जाओ। हम एक नई व्यवस्था कार्य करती है। हम बुराई से भलाई की ओर मुड़ जाते हैं। हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब का सब नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में हम पाते हैं, ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। हमारी जिंदगी में नई सोच, नए ख्याल, नए विचार, नया स्वभाव, अर्थात हमारा छुटकारा हो जाता है। हम ईश्वरीय स्वभाव को ग्रहण करते हैं। हम समझ लेते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है। हम परमेश्वरी स्वभाव के भागी हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वरी स्वभाव के भागी हो जाना। ये सारी चीजों को हम 2 चीजों में ला सकते हैं, अर्थात एक, हमारा मेल मिलाप यीशु के द्वारा परमेश्वर से हो जाता है। हमारा संबंध जो उससे टूटा हुआ था, छिन्न भिन्न था पाप के कारण, वो अब परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। दूसरी चीज, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, जस्टिफाइड इन क्राइस्ट, धर्मी ठहराए जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम कहेंगे, हमें क्लीन चिट मिल जाती है। हम पापी थे, लेकिन हमारे पापों को उसने क्रूस पर उठा लिया। हमारे लिए वो लानतान किया गया, हमारे श्राप उस पर चले गए, हमारे पापों को उसने उठा लिया और हमें नई जिंदगी दे दी। प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना सर्वस्व मेरे और आपके लिए दे दिया। कुछ शास्त्री लोग, धर्म के जानने वाले और शास्त्रों के जानने वाले लोग यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उनने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा और वो सवाल था कि मेरा पड़ोसी कौन है, या परमेश्वर से हम कैसे प्रेम करें। यीशु मसीह ने उनसे कहा एक बात, उसके प्रेम में बढ़ते जाना। तू प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। फिर से सुने, तू प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। दूसरी बात कही, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आज संसार में कितनी नफरत है, आज संसार में कितनी बुराई है, आज संसार में एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता है। आज हम संसार में देखते हैं कई प्रकार की, नाना प्रकार की बुराइयां, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो सबक हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और उस प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उसकी संतान बन जाते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, चाहे वह कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, जैसे मैंने पहले बताया, या वो गरीब हो, अमीर हो, कंगाल हो, कुछ भी हो, उसका स्टेटस कुछ भी हो उस समाज में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का हक दिया, अधिकार दिया। अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं, हम परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाते हैं। आगे अब क्या है? आगे यह है कि जब हमारी बुद्धि नई हो जाती है तो हम अपने चाल चलन में बदलते जाते हैं। हमें प्रतिदिन बदलना है, हमें अपने चाल चलन में आत्मा के फलों को लाना है। गलतियों की किताब बाइबल में उसके 5 अध्याय के 22 से हम पाते हैं कि वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल, 22 पद पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह है आत्मा का फल। हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह इन आत्मा के फलों को डाल देता है। और लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु के हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं, तो उनके साथ कुछ होता है। वो क्या होता है? वो लिखा हुआ है, वो आत्मा के द्वारा जीवित हैं और आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। अब वो पाप, बुराई और झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी और नफरत के अंदर नहीं जीते, लेकिन प्रेम में जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। वो चाहता कि इन दिनों में हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं, हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हम अपने चाल चलन में बदलते जाएं, प्रतिदिन हम बदलते जाएं। परमेश्वर के साथ संगति करना, वार्तालाप करना, प्रार्थना करना। हम प्रभु से प्रार्थना करके अगुवाई मांगे कि प्रभु तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, और उसकी शिक्षाओं में बढ़ते जाना। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में देखने को मिलती हैं। प्रियो, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में लेकर चलेंगे? ये समय है जब ये लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग हैं, इस समय में हम परमेश्वर के वचन में गहराई पकड़े, परमेश्वर की संगति में बढ़े। रोमियो 8 अध्याय और उसके
18 पद में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमें दुख, क्लेश, कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम फील कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा हमको, लेकिन वो कहता है उस महिमा के सामने, जो प्रभु यीशु मसीह में जो महिमा मुझे और आपको मिलेगी, जो आने वाले समय में जो महिमा हमको मिलेगी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले, नफरत में नहीं लेकिन प्यार में बढ़ते जाएं। अगर हमारा रिश्ता किसी के साथ टूटा हुआ है, हम उस रिश्ते को जोड़ें। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, हम दूसरे की मदद करें, हम दूसरे के ऊपर विचार करें, हम दूसरे की गलतियों और कमियों को नहीं लेकिन उनकी अच्छाइयों पर गौर करें। और हृदय से प्रभु यीशु मसीह यही हमें सिखाता है कि हम हृदय से एक दूसरे से प्रेम करें। आज प्रभु का ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करे और हम प्रभु की सहभागिता में बढ़ते जाएं। जिस प्रकार मैंने कहा कि पौलुस ने एक सवाल पूछा, मैं एक अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा? प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको और उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जैसा उसने मनुष्य से प्रेम किया, उसी प्रेम को आपके और मेरे अंदर डालने वाला है। उसके द्वारा हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। विल बी टोटली डिफरेंट पीपल, विल बी कंसर्न फॉर पीपल। हम लोगों के लिए हमारे अंदर एक ऐसा अच्छा और उत्तम विचार होगा और हम प्रभु की संगति में बढ़ते जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन में किस रीति से बढ़ना है उसका उपाय भी अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आज बताया है। प्रियो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है, परमेश्वर कहता है यदि विपत्ति के दिन यदि तू अपनी हिम्मत हार जाए तो तेरी शक्ति कम है। परमेश्वर हमें उस निराशा में से, परमेश्वर उस कमजोरी में से भी हमको उभारने के लिए तैयार है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हर समय अपने लोगों की सहायता करने के लिए आप उपलब्ध हैं। प्रभु जी हम अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में होकर जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उसको सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं कि आप चाहते हैं कि प्रभु जी आपके बच्चे हर समय प्रभु जी जय के उत्सव में अपने जीवन को बिताए। प्रभु जी हर समय एक विजय का जीवन जिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि आप हम में से हर एक की आप सहायता करें, ताकि प्रभु हम हर कमजोरी से उभर कर प्रभु जी हम एक जयवंत जीवन आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार प्रभु हम जी सके। सबको प्रभु जी आप बड़ी आशीष दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।